वेलकम बैक फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल द हिमालयन गुरु। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक ऐसे क्रिप्टो के ऊपर जो बिल्कुल बिटकॉइन से मैच करता है। अब इसकी कुछ ऐसी फीचर्स हैं, कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो लगभग बिटकॉइन से मैच होती हैं, और हम उसी स्केल और उन्हीं फीचर्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे ताकि आप इस पूरे प्रोजेक्ट को समझ सको कि पूरा प्रोजेक्ट कैसे काम करता है और कैसे आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए फ़ायदेमंद रहने वाला है। फ्रेंड, जिस प्रोजेक्ट के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है बिटेंसर। दोस्तों, ये बिटेंसर प्रोजेक्ट का ऑफिशियल वाइट पेपर है। अगर आप देखेंगे इस वाइट पेपर को और दूसरी तरफ आप देखते हैं वाइट पेपर जो कि है बिटकॉइन का, यानी कि दोनों ही वाइट पेपर में हमें बहुत बड़ी यहाँ पे समानताएं देखने को मिलती हैं, जहां पर बिटेंसर का वाइट पेपर भी लगभग सेम टू सेम बिटकॉइन के वाइट पेपर के समान हमें यहाँ दिखता है, क्योंकि बिटकॉइन ने भी इनिशियल जब अपना वाइट पेपर लॉन्च किया था 2008 में, तब यहाँ पर भी इसी तरह से उन्होंने अपने पूरे प्रोजेक्ट को डिफाइन किया था, उसे एलोबरेट किया था और समझाया था कैसे बिटकॉइन यहाँ पे काम करने वाला है और कैसे अपनी कम्युनिटी को ये पूरा प्रोजेक्ट जो था उन्होंने समझाया था। अब यहाँ पे बिटेंसर की मैं बात कर रहा हूँ, तो बिटेंसर का वाइट पेपर भी लगभग बिल्कुल सेम ही है। अब हम समझते हैं कि पूरा प्रोजेक्ट क्या कहता है। दोस्तों, इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में हम समझते हैं बिटेंसर को, जहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है एज पर देयर introduction. Bitensor is an open source protocol that powers a decentralized blockchain based machine learning network. यानी कि यहाँ पर बात हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जहाँ पर बिटेंसर ने अपने आप को एक ओपन सोर्स प्रोटोकॉल बताया है जो एक डिसेंट्रलाइज्ड है और जहाँ पे AI की मदद से यहाँ पे ब्लॉकचेन को भी यूज किया जाएगा। मशीन लर्निंग मॉडल्स ट्रेन कोलैबोरेटिवली एंड आर रिवॉर्डेड इन टाउ अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन वैल्यू दे ऑफर द कलेक्टिव। यानी कि यहाँ पर मशीन लर्निंग्स की बात की जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जा रही है, और यहाँ पर जो भी काम किए जाएंगे उसका जो रिवॉर्ड है वो टाओ के बेस पे मिलेगा। टाओ दोस्तों इस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट का गवर्नेंस टोकन है और इसी टोकन के थ्रू सारी चीज़ें यहाँ पर होने वाली हैं। Tau also grants external access, allowing users to extract information from the network while tuning its activities on their needs. अल्टीमेटली अब यहाँ विजन की बात कर रहे हैं। आवर विजन इज टू क्रिएट अ प्योर मार्केट फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस an incentivized arena in which consumer and producer of this valuable commodity can interact in a trustless, open and transparent context. जैसा कि बिटकॉइन के वाइट पेपर में इन चीज़ों को बताया गया है, जहां पर ये सारी के सारे जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट है कम्युनिटी के हाथ में देने की बात करते हैं और उन्हीं के लिए काम करने की बात हो रही है। और यहाँ पर बिटेंसर में भी यही चीज़ें लिखी गई हैं जिसमें ट्रस्टलेस, ओपन और ट्रांसपेरेंट कॉन्टेक्स्ट की बात की गई है। यहाँ पर बिटेंसर क्या करने वाला है? A novel optimized strategy for the development and distribution of artificial intelligence technology by leveraging the possibilities of a distributed ledger, specifically its facilitation of open access ownership, decentralized governance, and the ability to harness globally distributed resources of computer power and innovations within an incentivized framework. An open source repository of machine intelligence accessible to anyone, anywhere, thus creating the conditions for open and permissionless innovation on a global internet scale. यानी कि यहाँ पर हम हर एक यूजर के लिए एक्सेस दे पाएंगे, वहां पर ऐसी एक ओपन और परमिशनलेस इनोवेशंस क्रिएट कर पाएंगे जो कि ग्लोबली इंटरनेट स्केल पे सबके सामने पहुंचाया जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवॉर्ड एंड नेटवर्क ओनरशिप टू यूजर्स इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द वैल्यू दे हैव एडेड। अब इस हिसाब से यहाँ पे इन्होंने अपने प्रोटोकॉल के बारे में भी लिखा हुआ है। अब इनका पूरे प्रोटोकॉल का नाम है नाकामोटो। तो नाकामोटो आवर मेन नेटवर्क इज कंपोज्ड ऑफ टू टाइप ऑफ नोड्स, servers and validators. Servers are prompted for information by validators and given assessment based on the value of the responses. These assessments are then relayed to the network blockchain subtensor where tau is distributed in proportion. The network runs as per our consensus mechanism such that the most valuable nodes are rewarded with most stake, which is tau token, while low value nodes became weakened at the point of deregistrations. दो तरह से यहाँ पे इनका पूरा प्रोटोकॉल काम करता है, जिसमें दो चीजें यानी कि दो नोड्स हैं जिन्हें सर्वर्स और वैलिडेटर्स कहा जाता है। लेकिन जो यहाँ पर नोड हाईली वैल्यूएबल है उनको टाउ टोकन दिया जाएगा एज ए रिवॉर्ड और वहां पर स्टेकिंग भी ज्यादा होगी। लेकिन जो लो वैल्यू नोड्स हैं उनको यहां से डी रजिस्टर्ड कर दिया जाएगा, इनको यहां से हटा दिया जाएगा। इस हिसाब से पूरे प्रोटोकॉल को यहां बताया गया है। टैनोमिक्स की बात की जाए यानी कि टोकोनोमिक्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पे टाउनोमिक्स का इन्होंने नाम दिया हुआ है और इस टाउनोमिक्स में कहते हैं कि बिटेंसर फेयर लॉन्च यानी कि नो टोकन्स वर प्री माइंड इन 2021. The supply of tau is 21 million and there is a halving cycle such that for every 10.5 million blocks, rewards per block halve. Currently, every 12 seconds, one block step
a single tau emits into the network। यानी कि यहाँ पर आप इस चीज़ को ठीक से समझ लीजिए, जैसा कि बिटकॉइन के केस में जस्ट 21 मिलियन ही उसके इनिशियल कॉइन रखे गए थे और वहाँ पर उसकी हाल्विंग डिसाइड की गई थी। अब यहाँ पर जो ये बिटेंसर है, अगर हम इसे देखते हैं तो यहाँ पर भी इन्होंने अपनी हाल्विंग को बताया है कि हमारा जो यहाँ पे हाल्विंग साइकिल है एवरी 10.5 मिलियन ब्लॉक्स पे होगा और जो रिवॉर्ड्स होंगे वो पर ब्लॉक हाल्व के हिसाब से दिए जाएंगे। करंटली आज के टाइम पे एवरी 12 सेकेंड्स 1 ब्लॉक स्टेप्स जो है जिसमें 1 सिंगल टाउ नेटवर्क में लाया जा रहा है, यानी कि हर 12 सेकेंड में एक सिंगल टाउ टोकन नेटवर्क पे लाया जा रहा है। देयर विल बी 64 हाल्विंग इवेंट विद द फर्स्ट अकर्ड इन अगस्त 2025, यानी कि 64 हाल्विंग इवेंट्स होने वाले हैं। जो पहला होगा वो अगस्त 2025 में देखने को मिलेगा। अब आप चाहें तो इस लिंक पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इनकी पूरी नोड, नेटवर्क सेटिंग और सारी चीज़ें आप यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी कि कैसे इनका जो है ब्लॉक जनरेट हो रहा है। अगर आप देखेंगे लास्ट ब्लॉक के हिसाब से यहाँ पे टाइमर रन हो रहा है, टारगेट सेकेंड्स के हिसाब से टोटल इंश्योरेंस कितना हुआ है, फाइनलाइज कितना हुआ है और बेस्ट क्या रहा है। इस हिसाब से आप सारे इस पूरे डिटेल्स को, इन पूरे आंकड़ों को यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। अब बात कर ली जाए दोस्तों इनके कुछ दूसरे एस्पेक्ट की, जहाँ पे इन्होंने ट्यूटोरियल्स में दिया कि अगर आप इसमें माइनर हैं, क्योंकि आप देखेंगे दोस्तों बिटकॉइन के केस में जो नंबर ऑफ माइनर्स थे आज की डेट में, जैसा कि मैंने यहाँ पे सर्च करके रखा हुआ है कि एज पर टुडे अराउंड 1 मिलियन बिटकॉइन माइनर्स, यानी कि आज की डेट में हमारे पास 1 मिलियन के करीब करीब बिटकॉइन माइनर हैं। लेकिन अगर बिटेंसर की दोस्तों मैं बात करूं तो बिटेंसर का एज ऑफ नाउ अभी इनके जो माइनर्स हैं वो हज़ारों में भी नहीं हुए हैं, यानी कि नया प्रोजेक्ट है, किसी बड़े एक्सचेंज पे अभी लिस्ट नहीं हुआ है, कोई इसके बारे में इतना जानता नहीं है। और यहाँ पर आप इस चीज़ को भी समझ लीजिए कि इसका प्राइस अभी बहुत कम है प्रोजेक्ट, क्योंकि जब बिटकॉइन 2008 में आया था उसको जानने वाले बहुत कम लोग थे, तब ये मल्टीपल एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं हुआ था, इसके यूज केस के बारे में कोई नहीं जानता। धीरे धीरे ये एक्सचेंजेस पे आया, लोगों ने इसे समझा, एक्सेप्ट किया, इसके ऊपर काम करना शुरू किया, माइनिंग्स इसकी बड़ी, माइनर्स इसकी जुड़ते गए और आज आप देख लीजिए ऐसा कोई भी एक्सचेंज नहीं है जहां पर आपको बिटकॉइन ऐड हुआ नहीं दिखता हो, यानी कि हर एक क्रिप्टो एक्सचेंज पे, हर एक डेस्क पे आपको बिटकॉइन देखने को मिल जाएगा। ऐसे ही सिनेरियो की मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ। बिटेंसर को आज यहाँ कोई नहीं जानता है और बिटेंसर के माइनर्स भी कम है, बड़े एक्सचेंज पे लिस्ट भी नहीं हुआ है, डेस्क में भी अभी ये उतना आया नहीं है, यानी कि कहीं पर भी अभी इसकी चर्चा नहीं की जा रही है। लेकिन इसकी सप्लाई बहुत कम है और आने वाले समय में इस प्रोजेक्ट में जो इन्होंने यहाँ पे अपने इंट्रोडक्शन में बताया है कि हम कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अपने इस पूरे प्रोजेक्ट को आगे लाएंगे, वहाँ पर नया एक डिसेंट्रलाइज जोन क्रिएट करेंगे जहाँ पे हम सारी चीज़ों को ओपन और ट्रांसपेरेंट रखेंगे। इसके साथ साथ इनके कुछ यूज़ केस भी हैं जो इन्होंने यहाँ पे दिए हुए हैं। आप चाहें तो इसमें माइनिंग भी कर सकते हैं, इसके माइनर भी बन सकते हैं, उसकी सारी डिटेल्स, उसके सारे कन्फिगरेशंस, उसके सारे पैरामीटर्स आपको यहाँ पे इस वाइट पेपर पे देखने को मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, दिस इज द ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ऑफ बिटेंसर। अगर आप देखेंगे यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है इंसेंटिवाइजिंग इंटेलिजेंस, यानी कि अगेन इंटेलिजेंस की बात हो रही है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात करते हैं। और यहाँ पे कुछ ट्वीट्स इन्होंने दिए हुए हैं जहाँ पे इन्होंने अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया हुआ है और इसके साथ ये भी लिखते हैं कि टोकन्स आर नॉट बर्न्ड इनडेफिनेटली बट रीडिस्ट्रीब्यूटेड टू द मैकेनिज्म टू बी माइंड अगेन। 21 मिलियन विल ऑलवेज रिमेन द एसिम्पटोट। कुछ ट्वीट्स में इन्होंने लिखा हुआ कि कैसे हम अपने सिस्टम्स को यहाँ पे बना रहे हैं। An opportunity to create a world unburdened by the corruption of fiat system based on proof of work and an individual ability to add collective value। आप चाहें तो इस ट्विटर हैंडल से जुड़ सकते हैं, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको प्रॉपरली टाइम टू टाइम मिलती रही, इससे काफ़ी सारे टीम मेंबर्स एक्टिव रहते हैं ट्विटर पे, तो आप चाहें तो यहाँ से जुड़ के बाकी फ्रेंड्स अगर आपको टाउ टोकन यहाँ पर लेना है तो आप इसे MEXC ग्लोबल पे इजीली बाय कर सकते हैं। करंट प्राइस जो है इसका डॉलर में 0.13151 चला हुआ है। इन सिंपल टर्म्स जो हम US डॉलर की बात कर रहे हैं तो 0.13 भी आप इसे समझ सकते हैं। लेकिन एज पर द रीसेंट ट्रेंड अगर देखते हैं तो यहाँ पे हमें काफ़ी लोअर प्राइस में अभी अवेलेबल है, यानी कि आप चाहें तो इसे आज बाय करके लंबे टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं। लेकिन बाय करने के लिए आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लेनी पड़ेगी। अगर हम ऑर्डर बुक को देखते हो तो यहाँ पे ऑर्डर्स बहुत
बहुत लग रहे हैं, और जो ऑर्डर्स लग रहे हैं वो बहुत कम क्वांटिटीज़ में यहाँ पे हमें ऑर्डर देखने को मिल रहे हैं। यानी कि लोग इसके बारे में उतना नहीं जानते हैं और अभी शायद इसकी उतना प्रचलन नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले टाइम में आपको इसमें ज़रूर एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा बिटकॉइन को भी पहले कोई नहीं जानता था। पिछले 10-12 साल से लोग बिटकॉइन को समझते हैं, वहाँ पे उसमें इन्वेस्ट हो रहा है। उसी हिसाब से बिटेंसर को हम देखते हैं, एज ऑफ नाउ इसे जानने वाले बहुत कम है। एक सिर्फ MEXC ग्लोबल एक्सचेंज पे आपको बाय करने को मिलेगा, किसी और डेस्क पे आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि इसको बाय करने के लिए आपको MEXC ग्लोबल से ही लेना पड़ेगा। सो दोस्तों, ये बिटेंसर जो है नया प्रोजेक्ट है। आपको इतना जरूर समझना चाहिए कि ऐसे प्रोजेक्ट जिनका खुद का जनरल यूज केस होता है, जिनकी अपनी टर्मिनोलॉजी होती है, जहां पर वो पूरी टीम उसके लिए काम कर रही होती है इनोवेशंस के साथ, तो ऐसे प्रोजेक्ट आने वाले समय में जरूर अच्छा करते हैं। सो दोस्तों, आज मैंने आपके सामने बिटेंसर और इसके टाओ कॉइन के बारे में डिस्कस किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। बाय।